नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एलआईसी की एक सबसे शानदार पॉलिसी जीवन लाभ के बारे में, जिसका प्लान नंबर और टेबल नंबर है 936। और इस पॉलिसी के फ़ीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका जो पहला फ़ीचर है कि एलआईसी की जितनी भी सारी पॉलिसीज़ हैं उसमें से सबसे अच्छा रिटर्न इस पॉलिसी में है और साथ ही के साथ आपको सेविंग प्लस रिस्क कवर प्रोवाइड किया जा रहा है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है और आप लोन फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स ऑफ इंजेक्टिंग स्टार्टिंग ऑफ योर पॉलिसी। और इसमें टैक्स बेनिफिट है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एज है, मिनिमम एज है कम से कम 8 साल है। एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग होती है, मिनिमम एज जो है 8 या 8 साल से ऊपर की है। और इस पॉलिसी की जो पॉलिसी टर्म है, यानी कि पॉलिसी कितने साल तक के लिए है, तो वो 3 ऑप्शन में कैटेगोरिकली बटी हुई हैं। पहला है 16 साल, दूसरा है 21 साल, तीसरा है 25 साल। और आपको प्रीमियम पेइंग टर्म, क्योंकि मैंने आप ऊपर पहले ही कहा था कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, तो इसका मतलब अगर आप 16 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ आपको 10 साल के लिए ही प्रीमियम को पे करना होगा। बाकी के 6 साल का प्रीमियम एलआईसी खुद पे करेगी। ऐसे ही ऑप्शन 2 है, अगर आप 21 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल इसका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा और 6 साल आपको कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रीमियम को एलआईसी पे करेगी। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर पॉलिसी 25 साल के लिए आप लेते हैं तो सिर्फ 16 साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा और 9 साल प्रीमियम एलआईसी भरेगी। मैक्सिमम एंट्री एज ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी टर्म कितने साल तक के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑप्शन 1 आप चेक करें तो पहले ऑप्शन में अगर आप 16 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 8 साल से लेकर 59 साल तक लोग एलिजिबल हैं। इन बिटवीन इन 8 इयर्स टू 59 इयर्स जो भी लोग हैं, अगर वो 16 साल की पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म उनका 10 साल रहता है तो वो यह पॉलिसी कैरी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप पॉलिसी को 21 साल के लिए ले सकते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 15 साल प्रीमियम भरना है और इसमें 8 साल से 54 साल तक के उम्र के व्यक्ति एलिजिबल हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप 25 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और 16 साल तक ही आपको इसमें प्रीमियम भरना है और इसमें से 8 साल से लेकर 50 साल तक के बीच जितने भी लोग आते हैं वो एलिजिबल हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो एलिजिबल हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड, अगर आप रिस्क वैल्यू की बात करें, यानी कि जो सम अश्योर्ड है, ये डिपेंड एक तो करेगा कि आपकी इनकम, ये डिपेंड करता है एक आपकी इनकम पे कि आपको कितने सम अश्योर्ड का बीमा प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन इन जनरली हम मिनिमम सम अश्योर्ड आपको 2 लाख INR का देंगे और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की लिमिट की है कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लिमिट का ले सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कि पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख रहे हो सामने तो आपको दिख रहा होगा, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है जिसमें मैं बताऊंगा आपको प्रीमियम के बारे में, पॉलिसी की मैच्योरिटी के बारे में और डेथ बेनिफिट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है, उसने 21 साल के लिए पॉलिसी ली, 15 साल तक उसने प्रीमियम भरा और उसने सम अश्योर्ड लिया 10 लाख का। अब एज है 30 इयर्स, तो 15 साल के लिए मैंने जैसा आपको बताया था प्रीमियम पे करेगा और उसके बाद 6 साल तक कोई प्रीमियम पे करने की उसको ज़रूरत नहीं है और 91वें साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब टोटल अप्रॉक्स पेड प्रीमियम उन्होंने जो इन 15 साल के अंडर दिया, टोटल आता है वो है 8,23,311 रुपये। लेकिन जैसे ही पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी
तो इसमें आपको सम अश्योर्ड के साथ साथ बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होके मिलेगा और आपको अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मैच्योरिटी में मिलेगा 20,87,000 रुपये। यानी कि आपने प्रीमियम दिया 8,23,311 रुपये का और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको रिटर्न मिला 20,87,000 रुपये। साथ ही के साथ मोड रिबेट भी मिलता है। अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं प्रीमियम का तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे, और अगर आप हाफ़ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। अब इसमें आपको एक बात शेयर करनी है और कहनी है कि जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी टैक्स लगेगा 4.5%। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो ईयरली है 56,013 रुपीज़, जिसमें से प्रीमियम 53,601 है, प्लस जो जीएसटी एड ऑन हो रहा है वो 2,412 रुपये का हो रहा है। लेकिन उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम बाकी के 14 साल आपका प्रीमियम जो होगा पहले साल के रेस्पेक्ट में कम होगा। ईयरली आपको भरना होगा 54,807, जिसमें से प्रीमियम होगा 53,601, जो कि इसमें भी था 4.5 वाले में भी, और जीएसटी ऐड होगा 1,206 रुपये। और फर्स्ट ईयर के मुकाबले सेकेंड ईयर टू फिर बाकी के रेस्ट ऑफ 14 ईयर्स आपका प्रीमियम जाएगा ईयरली 14,807 रुपये। पहले जा रहा था 56,013 रुपये, अब जा रहा है 54,807 रुपये। ये 14 साल जाएगा, ये सिर्फ पहले साल जाएगा। अब मान के चलें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम कितना जा रहा है पर डे आपका जेब से इस पॉलिसी से, तो वो है 153 रुपये। और अगर 153 रुपये फ़र्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में जैसे देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम जो आ रहा है वो 153 रुपये आ रहा है। लेकिन फिर वही अगले 14 साल से अगर आप निकालते हैं तो उसका ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे जो निकल के आ रहा है वो है 150 रुपये। तो अगर आप 150 से 150 से 160 रुपये के बीच में अगर आप पैसा सेव करते हैं तो आप इतने सम अश्योर्ड की आप पॉलिसी ले सकते हैं और आप एलिजिबल होंगे इसको लेने के लिए। साथ ही के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कोविड का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद फिर पॉलिसी अंडर प्रोसेस में जाएगी और इन्फोर्स हो जाएगी। अब इसमें आपको इस पॉलिसी में साथ साथ एक ऑप्शनल राइडर बेनिफिट भी मिल रहा है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और प्रीमियम वेव बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर हैं, इन राइडर्स के ऐड होने से प्रीमियम जो होता है वो हाई होता है। लेकिन इस पॉलिसी में मैंडेटरी एक राइडर है, वो है ADDBR, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर आर मैंडेटरी फॉर जीवन लाभ पॉलिसी और प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर आपने LIC की पॉलिसी चालू कर दी लेकिन आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते, आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो आपको 5 साल दिए जाते हैं उसको रिवाइव कराने में आखिर। और जो डेथ बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट, फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल डेथ क्लेम, अगर डेथ क्लेम नेचुरली आता है तो जब फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर जिस दिन आपने जितना रिस्क कवर लिया था या जितने रिस्क वैल्यू ली थी, जितना सम अश्योर्ड लिया था, उस डेट से लेके मैच्योरिटी की तारीख तक, अगर आप पॉलिसी के टर्म को ऐड करके जो मैच्योरिटी की तारीख हो, अगर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर और टिल मैच्योरिटी के बीच में जो पॉलिसी टर्म है, अगर उसके दौरान आपकी अगर डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो आपको सम अश्योर्ड कितने का लिया तो 10 लाख का, तो आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। प्लस उसी के साथ साथ जितने साल तक आपने प्रीमियम भरा था वहाँ तक का बोनस अमाउंट ऐड होगा। अगर केस एक्सीडेंटल का है तो क्लेम अमाउंट में सम अश्योर्ड की वैल्यू दुगनी हो जाएगी,
यानी 10 लाख का बीमा लिया था तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही के साथ जितने साल तक आपने प्रीमियम भरा था वहाँ तक का बोनस प्रोवाइड होगा। और अदर बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और आपको लोन चाहिए तो लोन की अवेलेबिलिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप सरेंडर अपनी पॉलिसी करा सकते हैं। आप मोड ऑफ़ प्रीमियम पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड भी आपको मिलेगा। अगर आप टाइम से प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो आपको 30 दिन मिलेंगे ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में, और 15 दिन मिलेंगे आपको मंथली मोड ऑफ़ पेमेंट में। अगर इसके बावजूद भी अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो लेट फ़ी लगेगी। टैक्स बेनिफिट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था शुरुआत में कि इसकी टैक्स बेनिफिट ये है कि आपका डेथ क्लेम और आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 10(10)(d), और जो प्रीमियम पेड होगा इस प्लान के अंदर वो टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल होगा अंडर सेक्शन 80C। मतलब जितना आप प्रीमियम भरते जाएंगे उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलती जाएंगी, और फिर वो इतना टैक्स का आपका बेनिफिट होगा। तो इतना आपको टैक्स बेनिफिट होगा, और साथ ही के साथ इसमें आपको ड्यूरिंग डेथ क्लेम एंड मैच्योरिटी इट ऑल विल बी टैक्स फ्री। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन दोस्तों, आपको पॉलिसी LIC जीवन लाभ को समझाने का। आगे मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।